इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कैसे बचाएगी वेदिका पिता और बेटी के रिश्ते की डोर को टूटने से? साहिल, कोई मिसेस अस्थाना नाम की औरत है। उन्होंने सारा बैंक का लोन चुकाने के बाद सारी संपत्ति पर अधिकार पा लिया। अग्रवाल परिवार पर मंडराए संकट के बादल। आखिर कौन है जो बनकर आया है काला साया वेदिका और साहिल की जिंदगी में? क्या साहिल और वेदिका मिलकर बचा पाएंगे अपने परिवार को इस मुसीबत से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से रात 10:30 बजे। चलिए रस्म शुरू करते हैं। क्या आर्या के प्रतिशोध की आग अलग कर देगी साहिल और वेदिका को? पैर छू। वेदिका जी, वैसे एक और रस्म रह गई, सुहागरात की सेज सजानी। क्षितिज के इस नए षड्यंत्र से क्या वेदिका और साहिल बचा पाएंगे आर्या को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। वेदिका जी, हम हमारी आर्या को कुछ नहीं होने देंगे। मैं तुम दोनों की जिंदगी से कभी नहीं जाने वाला। आज रात के बाद तुम्हारी बेटी के लिए सबसे बड़ा सच होने वाला है, खासकर सुहागरात। आर्या का क्षितिज के साथ शादी करना है ये आर्या का प्रतिशोध या क्षितिज की कोई नई घिनौनी चाल? क्या वेदिका और साहिल मिलकर ला पाएंगे क्षितिज का असली चेहरा आर्या के सामने? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। आज रात हम आर्या को साबित कर देंगे कि गुड्डू को वाकई ने क्षितिज ने मारा। आर्या को क्षितिज के चंगुल से बचाने के लिए वेदिका और साहिल ने अपनाई एक तरकीब। क्या वेदिका और साहिल की ये तरकीब कर पाएगी क्षितिज को बेनकाब? क्या साहिल को मिल पाएगा कोई सुराग क्षितिज को खूनी साबित करने का और उससे आर्या को बचाने का? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। अब इस घर में कोई नौकर नहीं है। साहिल अग्रवाल, आज से इस घर के सारे नौकरों वाले काम तुम करो। तुम क्यों कर रही हो ये आर्या? साहिल अग्रवाल की सजा माफ करने की कीमत आपको चुकानी होगी वेदिका अग्रवाल। आपको अपने पति साहिल अग्रवाल को छोड़ना होगा। तो बोलिए, मंजूर है मेरी शर्त? आर्या के सामने क्षितिज की सच्चाई लाने की वेदिका और साहिल की तरकीब हुई नाकाम। एक मिनट, नौकर हो तुम इस घर के, तो मालिकों के साथ बैठकर खाना क्यों खाओगे? तुम यहाँ नहीं वहाँ खाना खाओगे, जहाँ घर के सारे नौकर खाना खाते हैं। आर्या के इस बर्ताव के पीछे क्या है क्षितिज की कोई नई चाल? आखिर कैसे करेंगे सामना साहिल और वेदिका आर्या के इस नए रूप का? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। 51% जायदाद हमने इसके नाम कर दी। ये आप कैसे कर सकती हैं बड़ी अम्मा? आपका ही खून इस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। हम फैसला कर चुके हैं। ब्रेसलेट। इस घर की मालकिन होने के नाते मैं आज से आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही। मैं आप दोनों पर छोड़ रही कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा। क्या साहिल के लिए आर्या की नफरत कर देगी वेदिका और साहिल को जुदा? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। मैं नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूँगा और मैं ये करना भी नहीं चाहता, लेकिन हमें ये करना होगा वेदिका जी। नहीं साहिल, वेदिका जी, नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें आर्या के बारे में सोचना है। वो क्षितिज उसे न जाने क्या क्या करा रहा है वेदिका जी। मैं अपनी बेटी को खो नहीं सकता। हम उसके माँ बाप हैं, उसकी हिफाजत करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेदिका जी। अगर हमारे अलग होने से आर्या सेफ रहती है, खुश रहती है, तो हमें ये करना पड़ेगा। नहीं नहीं साहिल, अरे आज तक हर मुसीबत का मुकाबला हम दोनों ने साथ में मिलकर किया है, तो अब ये लड़ाई हम क्यों अलग अलग लड़े? अरे क्यों हम आर्या की जिद और उस क्षितिज की हथकंडों के आगे झुक जाए? हमारी बेटी गलत है साहिल, उसकी बात मानकर हम आर्या और क्षितिज को और बढ़ावा दे रहे हैं। अरे हम जितना दबेंगे वो और हमें दबाएंगे। ऐसा हो सकता है वेदिका जी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आर्या हमें और सताएगी। हम जितना आर्या से कहेंगे कि वो गलत है, उतनी और हम पे भड़केगी। न जाने हमें क्या क्या कहेगी वेदिका जी। और मैं ये बात जानता हूँ कि जो भी है आपको इस बात से फर्क पड़ रहा है वेदिका जी। आपको अंदर तकलीफ हो रही है, दिख रहा है मुझे। आप तड़प रही हैं वेदिका जी, और मैं नहीं चाहता कि इसका असर हमारे बेटों पे पड़े। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे दूर कैसे रहूंगा, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ अपनी बेटी की खातिर कर रहा हूँ।
मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप वेद और विराट को लेके आपके पुराने घर पे जाएंगी और मैं यहाँ आर्य के साथ रहूंगा। वेदिका जी, उसे जितने ताने मारने हैं, जितनी गालियां देनी है, जो कुछ कहना है वो मुझसे कहेगी, लेकिन मैं उसके आसपास रहूंगा। उसे क्षितिज से डिस्ट्रैक्ट करूंगा मैं वेदिका जी, उससे दूर रखूंगा मैं। हम दोनों माँ बाप हैं वेदिका जी, बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की नहीं होती। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वेद और विराट आपके साथ रहेंगे और मैं यहाँ आर्य के साथ रहूंगा। उसकी सुरक्षा करूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा एक बाप की तरह। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार बिखरे वेदिका जी। तो मुझे ये सब करना पड़ेगा ताकि हम फिर से एक हो। हम सब एक बार उसकी बात सुन के देख लेते हैं, जो कह रही है वो बात मान के देख लेते हैं वेदिका जी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक बार, सिर्फ एक बार। तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही सही। तुम जानते हो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे भी ये जुदाई जो है वेदिका जी, वो सिर्फ आर्य को दिखाने के लिए। हम अलग नहीं हो रहे हैं। मैं आऊंगा ना आपके पास, छुप छुप के मिलूंगा आपको। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरा दिन आपके बगैर शुरू नहीं होता वेदिका जी। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। बहुत हो गया तमाशा। जिसे बहुत प्यार आ रहा है ना वेदिका अग्रवाल पे, वो भी ये घर छोड़कर जा सकता है। बेटा अब तो नाराजगी छोड़ दे, माफ कर दे अपनी माँ को। आज प्यार के सामने हमने अपने खून को चुना। वेदिका और साहिल की दूरियां क्या ला पाएगी वापस आर्या को अपने परिवार के पास, या ये दूरियां खड़ी कर देगी दीवार साहिल और वेदिका के बीच? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। गुड्डन, ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए, वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। 1% के लिए मान लेते कि आप जो बोल रही थी वो सही। मैं गया था ढूंढने के लिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रज्ञा नहीं है, कोई और थी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप तासी प्रज्ञा कर करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। तासी प्रज्ञा इतनी अच्छी है नहीं जितना आप समझती है। वो जा चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? रीता देखो मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया। जो लड़की मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती ना, मेरे भाई के खिलाफ ऐसे घिनौने इल्जाम लगा सकती है। आई एम रियली सॉरी। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। सुना मैंने पूर्वा जो कह रही। अपने मुंह को अभी के अभी ताला लगाओ वरना। बाबूजी, मैं आपको एक बात बता दूं, कानून में एक्ट नंबर 43 के तहत आपको इस जुर्म की सजा भी हो सकती है। बाबूजी, पूछो इससे क्या ये प्यार करता है तुमसे? अगर नहीं तो तुम इसके साथ नहीं रहोगी, मेरे साथ चलोगी। मांगो जवाब इससे। मल्हार जी झूठ बोल के ही सही, पर प्लीज मुझे रोक लो मल्हार जी, प्लीज। चली जाओ अपने पापा के साथ।
बोलिए अस्मिता जी। वक्त की रंजिशों ने फिर घेर लिया है अस्मिता को मुश्किलों के बंधन में। क्या होगा अस्मिता का जवाब? बोलिए, मैं जवाब चाहता हूँ। क्या वो अपना बहुधर्म निभाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।